धमतरी में महतारी एक्सप्रेस के स्टाफ की सतर्कता ने चमत्कार कर दिया, जहां एक नवजात की जान बच गई। क्या है पूरा मामला और कैसे बची बच्ची की जान, रिपोर्ट में देखिए आप। धमतरी में बड़ा चमत्कार हुआ। मां के गर्भ से पैदा हुआ मृत बच्चा थोड़ी देर में जी उठा। दरअसल मगरलोड ब्लॉक के केकरा खोली गांव में फुलेश्वरी नाम की महिला का मितानिनों ने प्रसव कराया। महिला ने बच्ची को जन्म दिया, लेकिन नवजात की ना तो सांस चल रही थी न धड़कन। इस बीच महतारी एक्सप्रेस भी गांव पहुंची। बच्ची की हालात की जानकारी मिलने पर स्टाफ ने मां और बच्ची को तुरंत एम्बुलेंस में डाला और जिला अस्पताल के लिए रवाना हो गए। 102 के EMT सरजू राम साहू ने इस बीच बच्चे को मुंह से सांस देने के साथ कार्डियक मसाज देना भी शुरू किया। उनकी कोशिश रंग लाई और बच्ची की धड़कन शुरू हो गई और उसने रोना भी शुरू कर दिया। बच्चे की धड़कन देखकर सभी के जान में जान आई। कल जैसे ड्यूटी ऑन हुआ हम लोग आए और हमको एक लेबर पेन का केस मिला और उस केस में हम लोग तुरंत निकले और जैसे ही गांव पहुंचे तो वहां पर मितानी दौड़ते भागते आई और बताई कि डिलीवरी हो गया है और बच्चा क्राई नहीं कर रहा है ऐसा करके। तो हम लोग तुरंत गए, देखें तो बच्चा वाकई क्राई नहीं कर रहा था और उसमें कोई एक्टिविटी भी नहीं थी। तो हम लोगों ने तुरंत उसको गाड़ी में शिफ्ट करवाएं और तुरंत उसमें हम लोग अपना प्रोसेस चालू करके मेंटेन करते हुए जिला हॉस्पिटल तक पहुंचाए और सही सलामत जिला हॉस्पिटल तक अपने केस को पहुंचाए हैं। और जो क्राई नहीं कर रहा था वो ठीक से क्राई कर रहा था उस समय। हालांकि डॉक्टर भी मानते हैं कि बच्ची का रिवाइवल किसी चमत्कार से कम नहीं। डॉक्टर के मुताबिक बच्चे के जन्म के बाद के 5 मिनट बेहद अहम होते हैं, जबकि इस मामले में बच्चा 5 मिनट से ज्यादा तक न रोया था न उसकी धड़कन शुरू हुई थी। महतारी एक्सप्रेस के स्टाफ को इस तरह के मामले को देखने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। डॉक्टर का कहना है कि बच्ची जल्द सामान्य हो जाएगी। किसी भी बच्चे को अगर सांस लेने में या रोने में तकलीफ हो रही है तो उसको हम लोग विदिन 5 मिनट हम लोग जो है बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं। और हमारा SNCU भी आप देखेंगे कि हम लोग लगातार उसमें इन सब चीज़ों में प्रतिदिन हम इन सब चीज़ों में गतिविधियों में हम लोग हमारे स्टाफ उसमें कार्य करता है। 5 मिनट से अगर ऊपर हो गया सर समय तो 5 मिनट से जैसे जैसे अगर विलम्ब होता है, 5 से अगर 10 मिनट होता है तो ये फिर माना जाता है कि उसमें कहीं न कहीं कोई गंभीर जो है परिस्थितियां हैं उसके शरीर के आंतरिक संरचना में, जिसकी वजह से जो है वो बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है। फिलहाल नवजात और उसकी मां को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसे SNCU में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। अस्पताल के कर्मचारियों के मुताबिक बच्चा जल्द ही सामान्य हो जाएगा। वहीं बच्चे की धड़कन शुरू होने से परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। हरदा में गौ सेवा की अनूठी मिसाल देखने को मिली है, जहां 12 दिन पहले गाय की मौत पर हिंदू रीति रिवाज के साथ पहले अंतिम संस्कार किया गया, फिर 13वीं कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें पूजा और कन्या भोज का आयोजन भी हुआ। इंसान और जानवर के बीच इतना प्यार हो सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हरदा के कोलवा गांव में ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां एक किसान की गाय की मौत हो गई, जिससे पूरा परिवार गमगीन हो गया। पहले पूरे रीति रिवाज के साथ गाय का अंतिम संस्कार किया गया और फिर 13वें दिन गाय की 13वीं भी की गई। यहां गौ माता की फोटो रखकर वैदिक कर्मकांड करवाए गए। 13वीं पर सत्यनारायण कथा का आयोजन भी किया गया और फिर गाय की आत्मा की शांति के लिए कन्या भोज भी कराया गया। गांव के तमाम लोगों ने गाय को अंतिम विदाई दी। गरीबी स्थिति से मतलब गौराम से मेरा संबंध रहा और उसकी जिस प्रकार से सेवा मेरे से बनी वो मतलब मैंने की और वो मातेश्वरी भी मेरे पे बहुत प्रसन्न रही और किसी प्रकार से मेरे को तकलीफ नहीं दी और मैंने माँ समझ के उनका आज अंतिम संस्कार किया है। और ये सभी लोग मतलब के सामने मतलब ये मेरे को सौभाग्य मतलब मिला उसकी सेवा करने का और आज 13वीं करने का, ये उसी की दया है मेरे ऊपर। बाकी मेरा उसमें कोई विशेष वो नहीं रहा, जैसी मेरी सेवा बनी टूटी फूटी उसके साथ में रहा
जीवन उसका अंतिम संस्कार अच्छा शांतिपूर्ण रहा। आज हमने हमारी गाय का 13वें के रूप में प्रसादी करी थी। क्यों आपने ऐसा? गाय को हमने 26 साल से उसको एक बेटी की तरह पाला था और खूब अच्छे से उसको आदर पूर्वक से रखते थे। उसको हमने किसी प्रकार की उसको तकलीफ नहीं हुई। तो आज बच्चे क्या की तरह आज हमने उसका 13वां किया है। किस तरीके में? उसको अच्छे मतलब कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन, हाँ, सत्यनारायण भगवान की कथा गौशाला में है। ग्रामीण गाय की 13वीं किए जाने की तारीफ कर रहे हैं। पंडित जी के मुताबिक जिस तरह से इंसान की मौत के बाद विधि विधान के साथ सभी कर्मकांड किए जाते हैं, ठीक उसी तरह गाय की आत्मा की शांति के लिए 13वीं की गई। वहीं ग्रामीण इसे इंसान और पशु के बीच अनोखे प्रेम का उदाहरण बता रहे हैं। हमारे यहाँ श्री भागीरथ जी मालवीय जी के यहाँ इनकी गौ माता का जो निधन अभी 12 रोज पहले हो गया था और उसका आज मेरे सानिध्य में सब यहाँ पूजन पाठ वगैरह जो उनका कार्यक्रम हुआ है और ईश्वर इनको ऐसी बुद्धि इनको प्रदान की और इन्होंने पूर्ण कार्यक्रम उनका अपने माता पिता के जैसा करते हैं उस प्रकार किया है। और हमारे गांव में भागीरथ जी मालवीय हैं, उनके यहाँ लगभग 25-26 साल से गौ माता थी। तो जीते जी तो उनने बहुत सेवा की थी मेरे देखते हुए भी, और इसके बाद में अभी कुछ दिन पहले वो ख़त्म हो गई थी तो विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद में आज 12-13 दिन हो गए तो उनने सत्यनारायण भगवान की कथा करवा के और उसका जो विधि विधान से पूजा पाठ करना था वो करवाया है। और इससे लगता है कि समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि लोगों को गौ सेवा करनी चाहिए और पूजा पाठ वैसे बताते हैं कि करना चाहिए। उस हिसाब से इनने बहुत अच्छी सेवा की और पूजा पाठ किया। इस परिवार को रुक्मणी गाय 26 साल पहले दान में मिली थी। तब से पूरे परिवार ने इस गाय को अपनी बेटी की तरह देखभाल की। 23 फरवरी को इसकी मौत के बाद पूरे गाजे बाजे के साथ इसका अंतिम संस्कार किया गया और अब 13वीं के मौके पर उसकी 13वीं कर पशु प्रेम की अनोखी मिसाल पेश की है। प्रवीण तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।